देखिए, आतिशी मरलेना दिल्ली की मुख्यमंत्री हो गई हैं, महिला मुख्यमंत्री हैं। मैं उनको बधाई देता हूं, लेकिन वो स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तौर पे आई। उन्होंने अरविंद केजरीवाल के चरण स्पर्श भी किए, लेकिन आशीर्वाद तो नहीं दिया उन्होंने, देखा हमने, क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहते हुए ऑफिस नहीं संभाल सकते थे, इसलिए मजबूरी का दूसरा नाम आतिशी है। वो मजबूत मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि मजबूर मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ लिया है उन्होंने। 3 महीने के लिए लिया। ये पहली मुख्यमंत्री हैं जो कह रही हैं कि मैं इतने समय के लिए हूँ, उसके बाद कोई और होगा। तो इनके परफॉर्मेंस के आधार पर इनका आकलन होगा, लेकिन आज वो मुख्यमंत्री हो गई हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं रह सकते थे। करते हुए राहुल पे कटाक्ष किया। अब राहुल ने ट्वीट करके बोला है कि विदेश में जो सिख भाई बहन रहते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जो मैंने कहा वो गलत है, क्योंकि भारत में सबको अपने धर्मों का पालन करने की आज़ादी होनी चाहिए, लेकिन शायद ऐसा नहीं है। देखिए, राहुल गांधी अपने मुंह से निकली हुई गलत बात को डिफेंड कर रहे हैं। भारत अल्पसंख्यकों के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए इससे अच्छा देश नहीं। यहाँ सर्वधर्म संभाव है। दुनिया में जितनी माइनॉरिटीज़ सुरक्षित भारत में है, उतना कहीं नहीं है। और वो इसलिए है कि यहाँ बहुसंख्यक समाज सनातन समाज है, जो सबको जियो और जीनो दे के रास्ते पे चलता है। और यहाँ किसी भी धर्म के लोग हों, उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राहुल गांधी हों या ईरान के राष्ट्रपति आयतुल्ला, जो उनके सुप्रीम लीडर हैं, आयतुल्ला खामनी, उनका भी बयान था भारत के बारे में। और फिर राहुल गांधी का बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि यहाँ धार्मिक आज़ादी नहीं है, सिख पगड़ी नहीं पहन सकते, कड़ा नहीं पहन सकते, गुरुद्वारा नहीं जा सकते। इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? इस तरह का बयान भारत को कमज़ोर करने वाला बयान है। इसकी हम घोर निंदा करते हैं। राहुल गांधी को तुरंत अपने बयान के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए, न कि अपने गलत बयान को डिफेंड करना चाहिए। वक्फ बोर्ड विधेयक पर ओवैसी वक्फ बोर्ड को सपोर्ट कर रहे हैं। वो मोदी के सपोर्टर हैं, मोदी के जानशी हैं। 2 करोड़ रुपए उन लोगों को दरगाह से सालाना मिलता है। वो गरीब कैसे हुए? वो तो बस सपोर्ट कर रहे हैं, एक एजेंडे के तहत सपोर्ट हो रहा है उनका। देखिए, वक्फ एक्ट जो है, जो अमेंडमेंट बिल आया है, उसमें सबकी राय ली जा रही। ये कहीं से भी मुस्लिम समाज के खिलाफ नहीं है। वक्फ की जायदाद जो लोग लूटे बैठे हैं, उनको बड़ा दर्द हो रहा है, क्योंकि आखिर वक्फ एक्ट के रहते इतनी बड़ी लूट कैसे हो गई? लूट की छूट किसने दे दी? ये सवाल देश के अंदर बना हुआ है। लेकिन कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। वो वक्फ के नाम पर लोगों को भड़का रहे हैं, और कुछ ओवैसी टाइप के जो एलिमेंट हैं, वो भी अपनी दुकान खोले बैठे हैं। वो भी दुकान खोल खोल कर, जो खुद वक्फ की जायदाद पर बैठे हुए हैं कब्जा करके, वो वक्फ एक्ट का विरोध कर रहे हैं। आखिरी सवाल है, मोदी जी और जिनका कोई नहीं बिगाड़ सकता, उनका कोई ना कोई ऊपर वाला बिगाड़ता है। वो ये कह रहे हैं कि हरियाणा आप लोग हारोगे, कश्मीर आप लोग हारोगे, महाराष्ट्र आप लोग हारोगे। तो वो बता रहे हैं कि आप लोगों को लगता है कि कोई आपको खुश नहीं कर सकता, लेकिन एक है। कौन कह रहा है? ओवैसी साहब ऐसा कह रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी अब शराब देने पे आ गए, बद्दुआ देने पे आ गए। वो राजनीति में जीत नहीं सकते। पढ़े लिखे हैं, बैरिस्टर हैं, ज़बान अच्छी चलती है, भड़काऊ भाईजान हैं, भड़काने में उनका कोई मुकाबला नहीं है। अब वो जीत नहीं सकते। तो जब मोदी सरकार आ गई तो कह रहे थे आप कम हो गए, 240 हो गए। उनको ये नहीं मालूम कि पूर्ण बहुमत की सरकार है एनडीए की। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। अब वो प्रधानमंत्री
रहेंगे। लेकिन अब ओवैसी कह रहे हैं कि आपके मुख्यमंत्री हरियाणा में नहीं आएंगे तो महाराष्ट्र में नहीं आएंगे तो कश्मीर में नहीं आएंगे। ये शराप दे रहे हैं, बद्दुआ दे रहे हैं। उनके बद्दुआ देने से होता तो हमारी कहीं भी एक सीट नहीं आती। ओवैसी जितनी गाली बीजेपी को देंगे उतनी हमारी सीटें बढ़ेंगी।